हमारा सुप्रीम कोर्ट से रोक नहीं लगा है। लड़िएगा? लड़ेंगे इसलिए कि बार बार हमारे जनगणना से क्या फायदा हो जाता है? बहुत फायदा है। हाँ? गरीब को आप लोग जाते- सिलेंडर नहीं है गरीब का। गरीब क्या आती राशन कार्ड नहीं है, लाल कार्ड नहीं है, पीला कार्ड नहीं है। इसलिए कि जनगणना होना जरूरी है। हाँ। यदि इससे जातवाद बढ़ेगा। नहीं जातवाद नहीं बढ़ेगा। ये लिए जनगणना हो रहा है। देखिए सरकार है जो भाजपा वाला है वो डर रहा है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड वो करते रहता है ना। देश को मजबूत कर रहे हैं। चाइना थर थर कांपता, विश्व में डंका बज रहा है। कुछ नहीं चाइना उनसे डंका करता है। वो तो कोरोना के बीमारी छिड़वा दिया चाइना जा करके। झूठा के चाइना वाला कोरोना हो गया है। मोदी जी फकीर आदमी है, आप लोग खाली परिवार पालते हैं। मोदी जी फकीर आदमी है। झोला लेके चल देंगे। मोदी जी के भाई नहीं, पत्नी नहीं, सब कोई था। मोदी जी जानते हैं, मोदी जी जो अपना पत्नी के नहीं हुआ वो क्या संसार चलाएगा। हमारा देखिए हमारा मुद्दा एक ही को है कि मेरा जो जनगणना हो रहा है हम लोग सारे बिहार के लोग लड़ेंगे, झांसी के रानी के तरह लड़ेंगी हम लोग जनगणना के लिए। इसलिए कि हमारे जो तेजस्वी भैया हैं सारा गरीब के उठाना चाहते हैं। जो हमारे गरीब लोग हैं उसको खड़ा करना चाहते हैं। तो आप लोग जो है ना सनातन विरोधी हैं। बाबा बागेश्वर आ रहे हैं तो आप लोग विरोध कर रहे हैं सनातन का। देखिए हम बाबा ताबा के नहीं जानते हैं। सुनिए ने, हम बाबा ताबा के नहीं जानते। वो ढकोचला बाबा है, वो ढकोचला बाबा है। बिहार में जातिगत जनगणना पर जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने रोक लगाया है उसको लेकर पूरे देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो चिंतित हो रहे हैं। लगातार लोग आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं कि चूँकि एक ऐतिहासिक कदम कहीं ना कहीं बिहार सरकार का जातिगत जनगणना को लेकर था। गिनती होती और जिसकी जितनी संख्या भारी होती उसको उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी। बाबा साहब ने भी कहीं ना कहीं आरक्षण का प्रावधान भागीदारी को ही लेके किया था कि मीडिया में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, स्पोर्ट में, कल्चर में जो बहुजन है या फिर जिनका भागीदारी नहीं है उनकी भागीदारी बढ़े। इसी बात को लेकर जातिगत जनगणना को भी देखा जा रहा था। एक ऐतिहासिक फैसला था जिसे हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। क्या नाम हुआ आपका? पटना जिला प्रधान महासचिव मेनका कुमारी। मेनका जी हैं, RJD से आप जुड़ी हुई है ना जी? RJD। क्या लगता है कि जिस प्रकार से जातिगत जनगणना को लेकर पूरे देश में एक माहौल बना था कि जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होगी, उसको लेके लोग खुश थे। अब आज जो फैसला आया है, स्टे लगा दिया गया है, लोगों में नाराज़गी है। आप लोग का क्या मानना है कि आगे का कदम क्या होगा? देखिए जाति जनगणना तो होनी चाहिए क्योंकि इसमें सबका हित है और जो भी है रोक लगा दिया गया है एक साजिश है। ओके, तो हम लोग डिमांड करेंगे जाति जनगणना का ताकि हो और सभी का भला हो। आपकी नज़र में क्या लगता है कि जातिगत जनगणना से क्या फ़ायदा होता है? जाति जनगणना से सभी लोग जो जितना भी गरीब लोग हैं सबको अपना हक मिलता है। बहुत तरह की बहुत ऐसा बात है और जो भी है देखिए जाति जनगणना रोकने का हाई कोर्ट जब रोक लगा दी है तो कहीं ना कहीं मुझे साजिश इसमें नज़र आ रही है। हाँ जी, क्या लग रहा है कि आरक्षण को सपोर्ट मिलता है? क्या लगता है आपको कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, आखिरी दम तक लड़ेगी इसके लिए? जी हाँ, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जी, मोदी जी तो पूरे देश में नहीं करा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मोदी बीजेपी जी विरोध करता है। जी, तो इसके पीछे क्या लगता है कि मोदी जी जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं देश में? इसमें कहीं ना कहीं वो अपना उनका वोट ये बैंक कर जो रहे हैं। सवर्ण का वोट बैंक है वो जी, खिसक जी, जाएगा क्या? जी हाँ, उनको कहीं ना कहीं डर है इस बात का। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको डर है इसीलिए वो रोक लगा दिए हैं। सब उनका भी इसमें हाथ है। हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है जाति जनगणना पे कहीं ना कहीं उनका ही हाथ है और हम लोग इस पे हाई कोर्ट से डिमांड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जाति जनगणना की मांग करेंगे। आप लोग को ऐसा लगता है कि कास्ट बेस्ड कहीं ना कहीं गरीबी रही है? ऐतिहासिक तौर पे कास्ट के हिसाब से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, एट्रोसिटी उनके साथ की गई। पावर सेंटर में उस वक्त का जो पावर सेंटर था, संपत्ति, मंदिर, ज़मीन, शिक्षा, ये सब से दूर रखा गया लोगों को। क्या उसका दंश आज भी है? कहीं ना कहीं सब एक जगह जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कनेक्शन है उसमें। ठीक है, मैं अभी क्या बताई,
कहीं ना कहीं सब एक जुड़ा हुआ है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, बहुत और गरीबी इसी वजह से रोक लगाई गई है। हाँ, गरीबी जी, का वजह कहीं ना क्योंकि कहीं मोदी कास्ट जी भी को है। डर है। कास्ट एक सच्चाई है कि नहीं? कास्ट जी बिल्कुल बिल्कुल। गांव में कास्ट के हिसाब से जो जी। है लोगों का घर होता है जी जी जी। ना, और अभी भी जो टोला भी मोहल्ला जब होता है, अगर जात के जाति हिसाब से जनगणना लोग होती है तो सारा चीज ओपन हो जाएगा, क्लियर पता चलेगा कि किसका कितना आरक्षण है। ओके, किसकी कितनी भागीदारी कहाँ पे है, जी कितनी भागीदारी है, कौन लोग है जो मजदूरी कर रहा है, जी, कौन लोग जो है जो क्रीम खा रहा है ना जी, जी, संसाधन का। जी। तो लेकिन Thank you. जो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक कदम के तौर पे सरकार इसे मान रही थी, 24 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हो सकता था ये जातिगत जनगणना, 24 से पहले हम और लोग बीजेपी के मांग कर हिंदू रहे थे। मुस्लिम का काट भी कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना है। जी जी जी। तो अब क्या होगा? हिंदू 24 मुस्लिम का से क्या पहले काट हम होगा? लोग मांग करेंगे जाति जनगणना का जो भी मैटर है वो क्लियर हो जाए। तो ये आप लोग का है कि जातिगत जनगणना किसी भी कीमत पे होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि एज ए आप आरजेडी में हैं, 24 में क्या मुद्दा होगा विपक्ष का? क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? नीतीश तेजस्वी यादव लगातार देश का दौरा कर रहे हैं, विपक्ष एकजुट हो जाएगा? वो तो समय बताएगा। हाँ, उम्मीद है कि सब एकजुट होंगे। जी बिल्कुल। मुद्दा एक महिला के तौर पे महंगाई से आप लोग कितना परेशान हैं? महंगाई से तो बहुत परेशान है हम लोग, जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के ही लेंगे आगे का। जाति जनगणना से ये होता है कि वोट किसका कितना है। जिस तरह से लोग कहता है 90% वोट है, 91% वोट गिरता है, तो वो तो नहीं हो पाता। लेकिन ये चीज़ गलत हुआ जो कि पब्लिक के हित में था और वो नहीं हो पाया। लेकिन आप लोग को इसके लगता है कि लिए जातीय हम जनगणना लोग पब्लिक आगे भी के- लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ये बंद हो गया तो इसके लिए मैं हम लोग कुछ सोचेंगे नहीं। हाँ। आगे इसका लड़ाई चलते रहे, जब तक पब्लिक के हित में काम बात ना हो तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आपका क्या शुभ नाम हुआ? जी, मेरा नाम नसीमा जमाल हुआ। क्या लगता है जातिगत जनगणना को ऐतिहासिक फैसला बता रही थी आपकी सरकार, हाईकोर्ट ने तो रोक लगवा दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जाति जनगणना होने से दूध की दूध और पानी के पानी होता है। ठीक है, स्टे लगा दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाने का रास्ता है। ठीक है, आप लोग पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल हम लोग पीछे हटने की काम नहीं करते हैं। करवा के रहना है। बिल्कुल जाति जनगणना होने से बहुत फायदा है, जाति पता चलेगा जी, और ये सही रहेगा। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे बोले कि हम झुकते नहीं हैं, झुकाने की काम करते हैं पर झुकते नहीं लोग है। कह रहा है जातिगत जनगणना से जातीय भेदभाव बढ़ रहा था। अरे जाति जनगणना होगा तो सबका पता चलेगा ना, किसका जाति कितना है, किसका आबादी कितना है, किसका आबादी कितना नहीं है, ये सबको पता चलेगा। और सबसे पहले मैं बता दूं और कि किसने कहाँ पे कब्जा कर रखा है? देखिए, बिल्कुल किसने कितना कब्जा कर रखा है, कितना उनका संख्या है, ये सब पता चलेगा। और बीजेपी वाले हैं ना, तो इनको जाति जनगणना करने से एकदम हाथ पैर फूल के बैठ गया है ये लोग कि क्यों हो रहा है जाति जनगणना। बिल्कुल होना चाहिए। ये मान लीजिए हाई कोर्ट अगर स्टे लगाया है तो सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जाने वाले, जाने वाले हैं। जातीय जनगणना से क्या फायदा होता है? बहुत सारा फायदा होता है, किसकी कितनी आबादी है, जितना जमीन पे हर चीज़ पे कब्जा करके ये लोग रखे हैं। देखा जाए तो छोटे जात के लोग बड़े जात के लोग दबा के रखते हैं, ये सब पता चलेगा। बहुत जरूरी है जाति जनगणना। हाँ। बहुत जरूरी है। सिस्टम में कितना जो है किसकी संख्या है, हाँ, वही तो, किसकी कितनी संख्या है, कितना है, वो जाति जनगणना होगा तो अपरूपी पता चल जाएगा। तो बिल्कुल जाति जनगणना होना चाहिए और हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग झुक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जा सकते हैं। जातीय जनगणना तो होना ही चाहिए। इस सरकार, महागठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी यादव जी और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का जो जनगणना जो समीक्षा चल रही है जातीय जनगणना, इससे क्या होगा कि भागीदारी भी बनेगी, जो जिसका जाति का क्षेत्र होगा उसको भागीदारी बनेगी, सरकार मजबूत भी होगी, एक सशक्त सरकार देगी और विकास भी होगी। यदि हाई कोर्ट रोक लगाती है तो क्या आप लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हाँ, अंतिम सांस तक लड़ना है। अंतिम सांस तक, अंतिम दम तक लड़ना है, जब तक कि हमको फैसला मेरे पक्ष में नहीं आ जाता है। क्या लगता है, ऐसा मनवादियों की चाल है क्या रुकवाने हाँ, का? बीजेपी वालों का चाल है, ये राजनीति का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और लेकिन बिहार में जब तो वो तो साथ थे सरकार के, जब फैसला सरकार ने लिया था कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, वो लोग साथ था, लेकिन केंद्र में साथ नहीं है। केंद्र में साथ नहीं है, केंद्र की कूटनीतिक है। हाँ।
बीजेपी के माननीय अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, जो बीजेपी का चाणक्य राजनीतिक कार्य समझते हैं, उनका मिशन बिहार में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जातीय जनगणना हो के रहेगा। हाईकोर्ट रोक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि भाजपा की सरकार है केंद्र में और भाजपा जो चाहती है वही होता है ना, इसलिए वो लोगों का जुमलाबाजी है। दबदबा है क्या कोर्ट पे? तो है तभी तो उन्होंने रोक लगा दिया। जाति जनगणना से उसको क्या बीत रहा था? बढ़िया होता, हर जाति के आदमी को पता चलता, उसके बाद वैसा रोजगार मिलता, सारा चीज होता। उसी हिसाब से आप लोग भागीदारी की बात करते हैं। हाँ, हम लोग वेलफेयर की बात बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम लोग अपना अपना भागीदारी लेते और कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये केंद्र में जातिगत जनगणना को पूरे देश में लोग हाथों हाथ ले रहे थे, सभी सरकारें इसकी ओर बात कर रही थी। अभी उड़ीसा ने भी बोला कि हम करवाएंगे, तो रोक लग रहा है। जिस प्रकार से एक जो मुख्य मुद्दा हो सकता था आपका, उस पर चोट है कहीं ना कहीं। तो वो भाजपा का सब है नौटंकी, वो तो नौटंकी ही कर रहा है। 2024 में उसका नौटंकी बाहर हो जाएगा। हाँ। इसीलिए तो वो कर रहा है इतना बड़ा नौटंकी। हाँ। इस पर रोक लगाएगा, उस पर रोक लगाएगा, तो क्या कहा जाए, उसी का राज चल रहा है। 24 में क्या एजेंडा होगा आप लोगों का? क्या 24 में क्या एजेंडा होगा? क्या एजेंडा होगा? जो होगा वो देखिएगा 24 में क्या एजेंडा होगा, तो देखने का चीज है। के कार्ड में आगे रहता है बीजेपी, सीबीआई ईडी उसके पास में है, कैसे लड़िएगा उससे? लड़ेंगे ना, लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे भी 24 में। अब देख लीजिएगा, पक्का हाँ। जीत होगी हमारी। हाँ, बिल्कुल। जेल जाने से नहीं डर रहे हैं? नहीं, क्यों डरेंगे? हाँ। क्यों डरेंगे? क्या नाम बताया आपने? ब्यूटी कुमारी सिंह, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। आपका मैम शुभ नाम? जी, मेरा अर्चना नाम हुआ। 24 में क्या एजेंडा होगा? जातीय जनगणना पर तो रोक लग गया बिहार में। देखिए 24 कर दिया है। बिल्कुल, देखिए हम बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ हमारे नज़र में नहीं, ये पूरे देश के नज़र में है। मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं शुरू से आज तक। अरे भैया, ये हमारा देश पहले बचाइए, ठीक है? देश में राशन दे रहे हैं 5 केजी। देखिए 5 केजी राशन से नहीं ना काम चलेगा। और क्या दे रहे हैं आप? हम लोग क्षेत्र में जाते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि क्षेत्र में लोग महिला है, घर संभालना कितना मुश्किल हो रहा है। सरसों तेल का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल सबका दाम बढ़ गया। बिल्कुल, सब कुछ बढ़ रहा, महंगाई, हर कुछ, बेरोजगारी, महंगाई। उसके बाद देखिए कि जो रोजगार नहीं मिल रही है सबको, है ना, महंगाई हो रही है। इतना महंगाई हो रही है कि सिलेंडर देखिए फ्री में दे के अभी क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि जो हम गरीबों को दिए, उज्ज्वल एक मिनट, उज्ज्वल के जो हम दिए थे कि बताया गया था कि उज्ज्वल के तहत गरीबों का जो है सो चूल्हा दिया जा रहा है, सिलेंडर दिया जा रहा है। तो चलिए जो अमीर लोग हैं उनको लीजिए, गरीब लोग को क्यों लेते हैं 1200 रुपया जो है सो गैस का? नहीं लेना चाहिए। गरीब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं ना, आज भी पैसा, जिसका पैसा अगर कोई गरीब देता है तो उसका काम बनता है। चुनाव आएगा ना, तो मोदी जी मंदिर ज्ञान व्यापी फिर बनवा देंगे। देखिए हम ताजमहल का नाम बदल देंगे, ठीक है। उससे उसके हिंदू मुस्लिम के उसके हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का क्या काट है आप लोग? देखिए वो कहीं ना कहीं जाति को लेके, धर्म को लेके लड़ाने का काम करते हैं। ये हमारे नज़र में नहीं, सभी के नज़र में है कि ये हमारे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको पाट पाट तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम जनता से यही कहेंगे कि इस बार बीजेपी को बदलिए, नहीं तो हमारा जो देश है सबसे आगे, हिंदुस्तान का नारा जो है ना, वो सबसे पीछे चला जा रहा है, बल्कि चला गया। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम रेणु यादव हुआ। हम बोरियाकोटी विधानसभा से आए, सिवान जिले से। तो क्या लग रहा है, जातिगत जनगणना पे रोक लगा दिया है हाईकोर्ट ने, जो कि ऐतिहासिक कदम बता रहे थे आप लोग सरकार का है, तब क्या होगा? देखिए, जातीय जनगणना पर कितना भी रोक लगा दे, हम तो चैलेंज करते हैं, अगर हिम्मत है तो जातीय जनगणना प्रकाशित करके देखे। औकात की थाह लग जाएगी कि कौन कितने हैं और किसको आरक्षण देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। एसी में बैठ के राजनीति करने वाले क्या जानेंगे दलित की बातें, महादलित की बातें, जो संविधान की पन्नों को फाड़ते हैं। आज अम्बेडकर चर्चा करके अम्बेडकर जी की वोट की बात करते हैं कि हम आपके हितैषी हैं। अगर आरक्षण देनी थी तो हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने दिया, जो फांसी का ताड़ फ्री कर दिया, जो मछुआरों को मारने से तालाब फ्री कर दिया। नहीं तो कितने मछुआरे, जब पुलिस दौड़ती थी, जब उसमें टैक्स लगता था, तो मछुआरा भाई जाल में फंस के मर जाते थे। ताड़ पर फांसी चढ़ता था, पीछे पुलिस रहती थी नीचे, और डंडे के दौड़ से वहाँ से गिर के मर जाता था। तो 24 में क्या एजेंडा होगा आप लोगों का? 24 में सुपड़ा साफ हो जाएगी मोदी जी का। उन्होंने जो
लोगों को प्रलोभन दे के 15 लाख लाने का बात किया। टीन का डब्बा उज्ज्वला योजना के तहत एक चूल्हा दे के जो उन्होंने महिलाओं को भ्रमित किया। महिला भी जान गई है कि हमें टीन का डब्बा नहीं चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए, हमें विकास चाहिए, महिलाओं की मान सम्मान चाहिए, दलितों की सम्मान चाहिए, दलितों की आरक्षण चाहिए। राष्ट्रपति तो बना रहे हैं ना, दलित राष्ट्रपति बना रहे हैं, अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं। लेकिन झुग्गी झोपड़ी में जो दलित को आज भी भाजपा के लोग शोषण करते हैं, सिर्फ उनको वोट बैंक बनाकर वोट ले लेते हैं और उनको जगह नहीं देते, उनके हाथ से पानी नहीं पीते, उनके कल पर चापाकल पर पानी नहीं पीते, हाथ धोकर मिनरल वाटर की बोतल पीते हैं, वैसा नेता बिहार से भगाए जाएंगे, आप देख लीजिएगा। क्या लगता है कि उनका यूएसपी है हिंदू मुस्लिम? अरे हिंदू देखिए, मुस्लिम का हम क्या तो यही काट कहेंगे है? भैया कि घूम रहे हैं कुछ गधे भी शेर के खाल में, शेर जैसा हिम्मत है लालू प्रसाद के लाल में। लहरें भी होंगी, ललकार भी होंगी, लहरें भी होंगी, ललकार भी होंगी। आज 24 में केंद्र में हमारी सरकार भी होगी। जय राजद, जय जिंदाबाद। चलिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम लवली नवाब हुआ। कहाँ से आए? मैं अररिया से महिला प्रकोष्ठ की मैं जिला अध्यक्ष हूँ जी। क्या लगता है 24 में क्या आप लोग का क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, 24 में जो मिशन है पूरे देश की जनता जाग चुकी है और ये झूठ पर आप कितने दिन तक राजनीति करेंगे? मोदी जी झूठ बोलते हैं। झूठ पे झूठ। 15 लाख क्या आपके खाते में आया? क्या कहाँ गया? नहीं, रोजगार मिला? नहीं मिला। उनके पास कोई मुद्दा अब बचा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि पकौड़ा तलिए, नाली से गैस बनाइए, पकौड़ा, वो भी रोजगार है। मुद्दा नहीं है ना, जो मुद्दा पे वो पहली मर्तबा जीते थे, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा एक ही बचा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट को ये बांट कर ये राजनीति करना चाहते हैं और पूरे देश की जनता जाग चुकी है। अब इनके झूठे जुमलेबाजी में, झूठे झांसे में पूरे देश की जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है। क्या लगता है कि उसका काट क्या है? हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है, तो उनका काट क्या है आप लोग के पास में? अरे जनता जाग चुकी है ना, जागरूक हो चुकी है ना। जातिगत जनगणना जो है बिहार सरकार करवा रही जाति थी। जनगणना तो डर से नहीं कराए ना, कि अगर हम जाति जनगणना कराएंगे तो दलित हमारा कितना है, हमारा महादलित कितना है, जो जाति जितने हैं, अगर हम जनगणना करा लेते हैं तो उस पर हमको उन लोग को आरक्षण देना पड़ेगा। अगर आरक्षण हम दे देंगे तो अपना अधिकार मांगेगा। अधिकार कहाँ से देंगे? क्योंकि देश तो बिक रहा है। देश को तो नीरो मोदी, जो मोदी आकर देश को बेचने का काम किए हैं। मोदी जी फकीर लोग हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं। मजबूत देश को तो कंगाल कर दिए। एयर इंडिया बेच दिए, रेलवे बेच दिए, झूठ बोल बोल कर उज्ज्वला योजना जो महिलाओं को दिए कांग्रेस के राज में 4.5। कहाँ महंगाई है? महंगाई नहीं है, 1250 गैस है। कैसे नहीं कहते हैं कि महंगाई है? कांग्रेस के राज में 450 गैस था तो बहुत ज्यादा महंगाई थी। स्मृति ईरानी जी बैठ कर सिलेंडर लेकर बैठकर वो महंगाई के खिलाफ धरना देती थी। आज स्मृति ईरानी को भी हम याद दिलाना चाहते हैं, उस वक्त मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजने का काम करती थी। आज कहाँ है स्मृति ईरानी? किस बिल में घुस गई हैं जो आज पूरे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है? आज गरीब मर रहा है, युवा बेरोजगार है, चोरी डकैती क्राइम बढ़ गया है, पूरा देश कंगाल हो चुका है। आज वो नरेंद्र माननीय प्रधानमंत्री को चूड़ी क्यों नहीं भेजती हैं? आज चूड़ी भेजना चाहिए स्मृति ईरानी जी। जाति जनगणना से हम लोग को बिहार में जो है, खासकर बिहार में हम लोग को राष्ट्रीय जनता दल को बहुत फायदा होने वाला था, इसलिए उनको मिर्ची लगी। इसलिए उनको मिर्ची लगी, उनको रोक लगाने का काम उन्होंने किए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो धरातल पर। हमारे सरकार जो आरजेडी की सरकार, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी जो है, जो उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हम लोग को निर्देश दिए हैं कि जातीय जनगणना से यह साबित हो जाएगा कि कितने जात हमारे बिहार में है और किनके साथ है। इसलिए उनको बहुत खास भागीदारी हो, जनसंख्या के अधिकार से हमारे बिहार में भागीदारी हो और सब लोग आगे बढ़कर चले। और हम लोग चाहते हैं कि 2024 और 25 में हमारे तेजस्वी जी को सरकार बने और हम लोग उनको सरकार बनना देखना चाहते हैं। एक अभी आ रहे हैं बाबा बिहार में, बागेश्वर वाले, उसका विरोध कर रही है आरजेडी।
क्या लगता है क्यों विरोध हो रहा है उनको? तो हिंदू राष्ट्र का प्रचार करते हैं। अरे तो हमारे तेजस्वी यादव जी जो है, तेज प्रताप यादव जी जो हैं, उन्होंने कहे हैं कि आप आइए, भाईचारा को संकल्प लेकर आइए और हिंदू मुस्लिम नहीं कीजिए। रोकते नहीं हैं, लेकिन उन इस मुद्दा पर आए हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं करे, सिख ईसाई नहीं करे, हम लोग सब आपस में भाई भाई हैं। इस मुद्दा से रावण से बात करवा देते हैं, वो हनुमान जी से बात करते, चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार दिखाते हैं तो चमत्कार जो सुनिए, सबसे बड़ा शिक्षा होता है, वो सब ढोंग है, वो सब कुछ नहीं है, ढोंगी है वो। क्या लगता है? वही है ना, हाँ, पाखंड फैलाते हैं। वो हमारा मतलब नहीं है, लेकिन समझिए वही ना है। क्या हम लोग को तो एकजुट होके जो भी करना है वो तो करेंगे। महिला क्या लगता है कि चमत्कार, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। करना पड़ता है। चमत्कार कलम करता है, कलम करता है ना। हाँ, ये सब अगर बात होती ना, लोगों को गुमराह कर रहा है वो। हाँ, गुमराह कर रहा है। कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो क्या वो ढोंगी बाबा से बनता है या अपना कर्म से करता है, पढ़ाई से करता है, मेहनत से करता है? ऐसा थोड़ी है कि जो आप उसमें जब अगर भीड़ में मैं एक बात बता रहा हूँ कि उसके भीड़ में सारे SC ST OBC माइनॉरिटी के जो अनपढ़ लोग हैं वही लाखों की संख्या में जमा होते हैं, तो उनको आप क्या समझाइएगा, क्या कहना चाहिए कि ऐसे चक्कर में ना पड़ो? उन लोगों को तो हम यही समझाएंगे कि ये सब ढोंगी है, इस सब के चक्कर में ना पड़े और अब पढ़ाई लिखाई करें, अपने अपने बच्चों को ज़्यादा शिक्षा दे कि स्कूल जाना, ये सब करना, ये ढोंगी के बातों में नहीं जाना है कि नहीं। और सबसे बड़ा शिक्षा होता है। और बुलडोजर चलवाएंगे जो हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा, हिंदू राष्ट्र का मांग करता है, तो हिंदू राष्ट्र से आप लोग को क्या तकलीफ है? हिंदू राष्ट्र से तकलीफ क्या है? जो भारत में जो रह गया है, मुस्लिम रह गया, उसको आप हटा सकते हैं क्या? चाह कर भी नहीं हटाएंगे। हम लोग हमारे सबको लोग मिलकर रहना है, उसको हटा सकते हैं, प्रावधान है। ये लोग क्या लगता है कि ये लोग एजेंट है किसी पार्टी का? क्या एजेंट है कि क्या है, जो वही लोग न समझेंगे। हम लोग तो चाहेंगे कि एजेंट गिरी ना करे और हमारे भारत को संकल्पित भारत बना कर रखे। भारत माँ है और भारत माँ को दर्जा दे और बना कर रखे। तो क्या लगता है जातिगत जनगणना से कौन लोग घबरा रहे थे? अब जो लोग घबरा रहे हैं वो घबरा रहे हैं, हम तो नहीं घबरा रहे हैं, क्योंकि 90% मेरा है, 99% मेरा है, फिर भी हम लोग क्यों घबराएंगे? तो क्या लगता है कि ये ऐतिहासिक कदम सरकार बता रही थी कि इससे सोशल चेंजेज होता है, लोगों का हक अधिकार मिलता है, जिसकी जितनी संख्या भारी होती उसको उतनी हिस्सेदारी मिलती, जो चूँकि सोशल जस्टिस की धरती रही है बिहार, तो इस कदम में एक धक्का लगा है सरकार को। क्या इसके लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल हम लोग मांग करेंगे जातिगत जनगणना का होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप लोग के नज़र में क्या लगता है कि जाति के हिसाब से लोगों को दबाया गया ऐतिहासिक तौर पे हजारों हजार साल से, तभी आज कुछ जातियों की हालात खराब है? जी बिल्कुल दबाया गया है, इसी वजह से आज जितना आगे बढ़ना चाहिए, जितना ग्रोथ करना चाहिए, उतना कर नहीं रही है। तो मैं जाति जनगणना की मांग करूंगी, बिल्कुल होना चाहिए। जो इसके विरोध में लोग हैं वो उनका मानना है कि इससे जातिगत भेदभाव बढ़ेगा। आप लोग बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा हम लोग का मानना नहीं है। क्यों भेदभाव बढ़ेगा? जो राइट है वो होना ही है ना, क्यों हम लोग? जाति एक सच्चाई है कि नहीं है देश में? बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है और बिल्कुल जनगणना होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, उनके हक अधिकार की बात होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि 24 में एक जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा होने वाला था, क्या लगता है कि 24 में और क्या सब मुद्दा रहेगा आप लोगों का? 24 से पहले जी पूछिए। बीजेपी का जो हिंदू राष्ट्र का USP है, मुस्लिमों को टाइट रखती है, पाकिस्तान चाइना की बात करती है, तो उसके अगेंस्ट में जातिगत गणना को देखा जा रहा था। अब क्या उसके अगेंस्ट में क्या काट रहेगा आप लोगों के पास में? जो अगला डिसीजन हम लोग लेंगे वो सोच समझ के लेंगे, सही ही लेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अभी फिलहाल टाल दिया गया है, अभी टाल दिया गया है और हम लोग जाति जनगणना का मांग करेंगे। जातीय जनगणना जो है ना, जातीय जनगणना होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए इस पर कभी सोच नहीं पा रहे थे हम लोग कि इसको होना चाहिए। तेजस्वी भी अभी नहीं इसको चाह रहे थे, लेकिन अभी इसीलिए चाह रहे हैं कि 90% हमारा है, फिर भी राज तुम्हारा है, ये नारा है। तो देखिए यहाँ पे जाति ऐसा नहीं कि हम लोग अरे वो बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को अलग करने का काम कर रहे हैं,
कभी कहते हैं मस्जिद उड़ाओ, कभी कहते हैं कुछ भी करो, तो वो न बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो जाति जनगणना एक मुद्दे की बात हो रही है, जाति जनगणना से पता चलेगा, उसी बहाने सर्वे भी हो जाएगी कि हमारे देश में कितना क्या है। तो इस पे रोक नहीं लगाना चाहिए। आप लोग लड़ेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम बिमला सिन्हा भारती, मैं चंपारण से हैं। क्या लगता है प्रदेश में महामंत्री हैं और जातीय जनगणना? देखिए, जातीय जनगणना जो है सबसे हम अमीर धर दिया था। हाँ, देखिए, जो कह रहा है जाति जनगणना जो हाई कोर्ट से रोकने लगा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट से रोक नहीं लगा है। लड़िएगा? लड़ेंगे इसलिए कि बार बार हमारे जनगणना से क्या फायदा हो जाता है? बहुत फायदा है। गरीब को सिलेंडर नहीं है, गरीब क्या आती राशन कार्ड नहीं है, लाल कार्ड नहीं है, पीला कार्ड नहीं है, इसलिए कि जनगणना होना जरूरी है। आजादी इससे जातवाद बढ़ेगा? नहीं, जातवाद नहीं बढ़ेगा, ये लिए जनगणना हो रहा है। देखिए, सरकार है जो भाजपा वाला है वो डर रहा है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड वो करते रहता है ना। इसी हिंदू मुस्लिम तो वही हिंदू मुस्लिम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया। सुनिए, हिंदू मुस्लिम बीजेपी का यूएसपी है। देखिए, आप लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं। बैकवर्ड फॉरवर्ड भी करता है और हिंदू पाकिस्तान तो करिए दिया। इसलिए कि देखिए, मेरे हिंदुस्तान में झंडा कब फहराया भाजपा वाला? आधा 3 दिन पहले फहरा दिया। पहले से फहराया तो मालूम है ना। मुझे ये बताइए, 24 में क्या एजेंडा रहेगा आप लोगों का? हम लोग देश को मजबूत कर रहे हैं, चाइना थर-थर कांपता, विश्व में डंका बज रहा है। कुछ नहीं, चाइना उनसे डंका करता है। वो तो कोरोना के बीमारी छिड़वा दिया चाइना जा करके। झूठा के चाइना वाला कोरोना हो गया है। मोदी जी फकीर आदमी है, आप लोग खाली परिवार पालते हैं। मोदी जी फकीर आदमी है। मोदी चल देंगे। मोदी जी के भाई नहीं, पत्नी नहीं, सब कोई था। मोदी जी जानते हैं, मोदी जी जो अपना पत्नी के नहीं हुआ वो क्या संसार चलाएगा? पत्नी को छोड़ कुछ नहीं। मोदी जी कहते थे चाय बेचते थे, उनके खाने के रहता तो चाय बेचते हैं, वो चाय बेचते थे मोदी जी। मोदी जी खुद कहते हैं कि हम चाय बेचते हैं। गरीब का बेटा पीएम बन गया, क्या तकलीफ है? सुनिए, पीएम बन गया अच्छा है, पीएम बन गए तो गरीब पर कब? हमारे तेजस्वी भैया देखिए, हमारे गरीब गुरिया के नेता लल्लू यादव जी के देखिए। मोदी जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ा का डिग्री है, आपके नेता पढ़े लिखे नहीं है। अरे भाई, पढ़े लिखे थे तो फिर तो उनको पढ़े लिखे थे तो फिर क्यों वो अति कह रहे हैं कि हम ट्रेन पर हम चाय बेचते थे, हम स्टेशन में चाय बेचते थे। 24 में क्या एजेंडा रहेगा? महंगाई या बेरोजगारी, क्या एजेंडा रहेगा आप लोगों का? हमारा देखिए, हमारा मुद्दा एक ही को है कि मेरा जो जनगणना हो रहा है, हम लोग सारे बिहार के लोग लड़ेंगे, झांसी के रानी के तरह लड़ेंगी हम लोग जनगणना के लिए। इसलिए कि हमारे जो तेजस्वी भैया हैं सारा गरीब के उठाना चाहते हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं उसको खड़ा करना चाहते हैं। तो आप लोग जो है ना सनातन विरोधी हैं, बाबा बागेश्वर आ रहे हैं तो आप लोग विरोध कर रहे हैं सनातन का। देखिए, हम बाबा ताबा के नहीं जानते हैं। सुनिए ने, हम बाबा ताबा के नहीं जानते हैं। वो ढकोचला बाबा है, वो ढकोचला बाबा है। विरोध हम तो ढकोचला बाबा कहेंगे। वो कहते हैं कि सारा बिहार हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान है तो पाकिस्तान है। वो बाबा जो बोलते हैं कि सारा हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र तो मेरा है ये। चमत्कार दिखाते हैं हनुमान जी, इस बात हमारा बाबा हमारा तेजस्वी भैया हैं। हम लोग के जो हैं, जो भी कुछ हैं, जो हम लोग का तेजस्वी भैया हैं। हम लोग का गरीब गुरिया के भूखल रहते तो खाने देते, चंपारण में दहाड़ आते हैं ना, चमत्कार दिखाते हैं, रावण से बात करवा देंगे, आप जाइएगा पर्चा कटाने। नहीं, हम लोग कभी नहीं जाएंगे, उसका ढकोचला काम नहीं करते। जिसको जाना है वो कौन पार्टी के रहे, उसे हमको मतलब नहीं है। आरजेडी कह रहे, चाहे भाजपा कह रहे, चाहे कुछ कह रहे, इस आबा बाबा हम नहीं मानते हैं। हाँ, हम आबा बाबा नहीं मानते हैं। कौन है काम को किस्मत बता देंगे आपका? किस्मत बता वो क्या हमारा किस्मत बता देंगे? वो क्या किस्मत बता देंगे? जो विधाता, जो हमारा लिखा है ऊपर वाला साईं बाबा क्या बोलते थे? ईश्वर कौन है? एक। कौन है? एक वो ईश्वर मेरा है, कोई हमारा ईश्वर नहीं है। और हमारे हम लोग का गरीब गुरिया के देखने वाला है तो वही है। क्या है?
राबड़ी माता तेजस्वी भैया लल्लू जी हैं, और कोई नहीं है। समझ गए ना, भाजपा वाला तो लुटेरा है। प्रकार से जातिगत जनगणना को लेके जो खबरें आई है उससे दुख भी है, लेकिन इनका मानना है कि संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में ना आ जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।